आई थिंक हमें डैड से बात कर लेनी चाहिए शुगा शादी के बारे में, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए और बाद में हमें पछताना पड़े। हाँ जीनू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं कल ही डैड से बात करता हूँ इन दोनों की शादी के बारे में। हाँ, टाइम से बात कर लीजिएगा। ये ना हो कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए और एंड पे हम खाली हाथ सिर्फ हाथ मलते रह जाएं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जीनू। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि डैड को किस तरह मनाना है। आखिर वो मेरे डैड हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। दीदी, आपने इतनी इमरजेंसी में मुझे यहाँ बुलाया, सब ठीक तो है ना? पता मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी जब आपने मुझे बुलाया था। हाँ, इतना भी कौन सा इम्पोर्टेंट काम था जो तुम लोगों ने हमें बुलाया? पता है कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो मैं छोड़कर तुम लोगों के लिए यहाँ पर आया हूँ। पेशेंस रखो यार। तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि मेरा आइडल के लिए ऑडिशन होने वाला है, तो बस उसी के लिए बुलाया है। हाँ, वो बात तो हमें अच्छे से पता है, बट इसमें नई बात क्या है? नई बात तो ये है कि मैंने कपल डांस के लिए जंकुक की हेल्प ली थी और हमने प्रैक्टिस की थी, और हम चाहते हैं कि जिमिन स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले तुम दोनों को परफॉर्म करके दिखा दे। कुछ भी उनसे मांगा जा सकता है ना, तो जिमिन को हर तरह का डांस आना चाहिए। ओह, तो ये बात है। तो वेट किस बात का करवा रहे हैं? हम तो यहीं पर बैठे हैं, देखें जल्दी से शो स्टार्ट किया जाए। अरे वाह, फिर तो हम लोग काफी लकी खुद को समझें। हमारी फ्यूचर आइडल जिमिन का लाइव कॉन्सर्ट सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। आई थिंक हमें तुमसे अभी से ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए। क्या पता कल को मौका मिले या ना मिले। तुम हम जैसे गरीब लोगों को ऑटोग्राफ देना पसंद करो या ना करो, वरना हमें भी रश में लगकर इतने ज़्यादा क्राउड में से गुजरकर तुम्हारा एक ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। तो आई थिंक मौका अच्छा है, हमें अभी से ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा इन लोगों की परफॉर्मेंस देखने के लिए। प्लीज दी, जल्दी से स्टार्ट करो ना, मैं कब से वेट कर रही हूँ। जंकुक, तुम रेडी हो ना? लेट्स स्टार्ट। हना दुल सेट। देखना, हमारी परफॉर्मेंस देखकर तुम दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इतनी कमाल, धमाकेदार और वबाल किस्म की परफॉर्मेंस हम लोगों ने तैयार की है, तुम लोग देखते रह जाओगे। Come on दीदी, you are doing very well. Come on. You are doing awesome जंकुक, बहुत बेस्ट कर रहे हो तुम दोनों। सो अमेजिंग परफॉर्मेंस दी। देख लेना, आप ही विन करेंगी, कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। आई थिंक मैं भी परफॉर्म कर रहा था, बट लोग तो मुझे इग्नोर करने लगे। अरे यार, तुम्हें तो बचपन से मैंने नाचते हुए देखा है, कोई नई बात नहीं थी। जिमिन को देखना था क्योंकि मेरे लिए तो वही नहीं थी। ह्योंग, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। मैं तो तेज से पूछना चाहता था कि उसके थॉट्स मेरी परफॉर्मेंस को लेकर
किस तरह के हैं, उसे कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस। ओ मैं, आपने बहुत अच्छा डांस किया है, बहुत बेस्ट किया है। मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा डांस भी कर लेते हैं। अभी तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी तो मेरे बहुत से फेसेस और बहुत से टैलेंट्स के बारे में तुम्हें टाइम के साथ साथ पता चलता रहेगा मिसेस जानते। और शुगा, आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? आपको पसंद आया क्या? अरे मैं नाचिस क्या ही तारीफ़ करूँ तुम्हारे टैलेंट की जिमिन। तुम इसमें बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। तुम्हारा डांस बिल्कुल परफेक्ट था, हर मूव बेस्ट था। सच्ची? मुच्ची। वैसे छोटा मोटा डांस तो हम भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ही कमर तो हम भी हिला लेते हैं, तो क्यों ना थे अब हम इन्हें अपनी केमिस्ट्री चेक करवाएं कि हम दोनों भी इस मामले में किसी से कम नहीं हैं। अगर इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो हमारे साथ भी कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। ख्याल बुरा नहीं है। चलें अब हम इनको दिखाते हैं कि हम दोनों भी किसी से कम नहीं हैं। सारा जमाना तेगी का दीवाना। चलो ते हो जाए स्टार्ट। दो मुझे अपना हाथ। योंग, ऐसे ते को कैसे टच कर सकते हैं? ते को टच करने का राइट तो सिर्फ मुझे है ना? इन दोनों का इस तरह करीब आना मुझे क्यों बुरा लग रहा है? इतनी अजीब सी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? पहले तो मुझे कभी इस तरह फील नहीं हुआ। कैसा लगा हमारा छोटा सा परफॉर्मेंस आप दोनों को? नॉट इंटरेस्टेड। इन्हें क्या हुआ? ये इस तरह कैसे चले गए बिना कोई रिमार्क्स दिए? हमने इतने प्यार से किया था। तुम टेंशन मत लो, इसे छोड़ो, ये बचपन से ही ऐसा है। इसे समझना बहुत मुश्किल बात है, कोई भी आज तक इसको समझ नहीं पाया। इसके मूड ऐसे ही स्विंग होते रहते हैं। जिमिन तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? मैं वो हाँ हाँ अच्छा था। कीप इट अप, ऐसे ही लगे रहो। और रात बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आई है। तुम लोग भी जाकर सो जाओ। गुड नाइट। अब जिमिन को क्या हो गया पता नहीं, बट योंग थैंक यू सो मच। आपके साथ डांस करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इट्स माई प्लेयर कि मेरी ते को मेरे साथ डांस करके अच्छा लगा है। चलो रात हो गई है, सोने चलते हैं, नहीं तो नींद डिस्टर्ब होगी और फिर डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। गुड नाइट योंग एंड आई लव यू योंग। मुझे उसे किसी का टच करना, वो किसी को टच करे या कोई उसे टच करे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सिर्फ इस के जॉन जंगकुक की है। उस पे सारे के सारे राइट सिर्फ जॉन जंगकुक के हैं, किसी और के नहीं। किसी का भी टच मुझे उसके लिए पसंद नहीं है, चाहे वो मेरे खुद के ह्योंग ही क्यों ना हो। सिर्फ इस जॉन जंगकुक की होगी, सिर्फ मेरी। मुझे उन दोनों का इस तरह करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं आया।
आई नो, ते मेरी सिस्टर है और वो तो शुगर से बहुत ज्यादा छोटी है ना एज में। आई होप जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी ना हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरे साथ कभी भी इस तरह नहीं हुआ। मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, बट मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था जिस तरह कोई मेरा दिल मुझसे छीन कर लेके जा रहा है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जिमिन, ये सब क्या? तुम अभी तक रेडी ही नहीं हुई? रेडी? क्यों? कहीं जाना है हमें क्या? जिमिन, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुम्हें नहीं पता कि आज क्या है? आज तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। आज तुम्हारा ऑडिशन है आइडल के लिए। हाँ, मैं कैसे भूल गई? मुझे 2 मिनट दे दे, सिर्फ 2 मिनट, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। जिमिन, जिमिन, काम डाउन, काम डाउन। इतनी हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल काम रहो, कोई टेंशन मत रखो, खुद को रिलैक्स रखो। अगर इसी तरह तेजी करोगी, जल्दी करोगी तो परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। तुम्हें सारा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे करना है और जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। शुगा, अगेन थैंक्स कहना चाहूँगी मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए और मेरे लिए इतना सब कुछ सोचने के लिए। थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेस्ट करके आओगी। ओह, ये कितना अच्छा है मेरा बिल्लू। ते, इस तरह अकेली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओह, आप? बस ऐसे ही खाना एंजॉय कर रही थी। आप भी नाश्ता कर लें। हाँ, क्यों नहीं? ते, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पता है मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं पूरा का पूरा। उन्होंने वर्ल्ड कप मैच स्टार्ट किया हुआ है। वैसे ह्योंग और जिमिन दोनों ही यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए हैं? ओह, वो जिमिन को छोड़ने गए हैं। आज जिमिन का ऑडिशन है ना? दैट्स ग्रेट। और बाकी के सब घर वाले वो भी दिखाई नहीं दे रहे, वो सब लोग कहाँ गए हैं? आज ये टेबल बिल्कुल खाली खाली सा है, ऐसा क्यों है? ओह, वो मॉम एंड आयु आंटी वो दोनों लोकेलिटी की वुमेन मीटिंग में गए हैं। यू नो ना, मोहल्ले की सारी जानकारी लेने के लिए, किसकी बहू क्या कर रही है, किसकी सास क्या कर रही है। एंड डैड एंड जेहोप अंकल वो दोनों तो ऑफिस गए हैं डैड को ऑफिस का टूर करवाने के लिए। और ग्रैंडपा अपने फ्रेंड से मिलने गए हैं, कह रहे थे काफ़ी टाइम से नहीं मिले, तो वो वहीं गए हैं, इसीलिए टेबल पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। दैट्स ग्रेट, इट्स मीन हम दोनों इस घर में बिल्कुल अकेले हैं। हम तुम एक घर में अकेले हों और घर वाले घूमने चले जाएं। ते, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानती हो, जब एक लड़का और लड़की रूम में घर पर अकेले हों तो उनके बीच क्या कुछ हो सकता है? देखो, आज इतने बड़े घर में हम दोनों अकेले हैं, मौका भी अच्छा है, टाइम भी अच्छा है और मौसम उफ, उसका तो पूछो ही मत। और हम दोनों जवान भी तो है ना? ये किस किस्म की चीप बातें कर रहे हैं आप? कहीं आप नशा वशा करके तो नहीं आए हुए ना? मुझे आप अपने होश हवास में नहीं लग रहे। देखें, मैं ना सबको बता दूंगी, आप ना मुझसे दूर रहें, मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिएगा और मुझे वीक तो बिल्कुल भी मत समझिएगा। पता है मुझे कराटे आते हैं, मैं मुंह तोड़ दूंगी।
कितनी डरपोक हो, कितनी जल्दी तुम डर गई। यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें टीज कर रहा था। और वैसे भी मैं ठरकी दिखता जरूर हूँ, फ्लर्टी दिखता जरूर हूँ, पर मैं इतना चीप नहीं हूँ। और स्पेशली तुम्हें लेकर तो मैं कभी चीप सोच भी नहीं सकता। और याद रखना ते, मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ अनसेफ फील नहीं करवाऊंगा। तुम मेरे साथ खुद को सेफ और प्रोटेक्टिव फील करना। आई एम सॉरी। अब रिलैक्स हो जाओ और खाना खाओ। सॉरी, मेरी वजह से तुम काफी ज्यादा डर गई हो ना। दोबारा ऐसा मजाक किया तो देखना मैं सच में मुंह तोड़ दूंगी। मेरी जान निकल गई थी, पता है कितनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। जब तक ये जॉन जंगकुक जिंदा है ना, वो अपनी ते को कुछ भी नहीं होने दे सकता, समझी। मुझे आपकी बातों की कोई भी समझ नहीं आ रही। प्लीज चुप कर जाएं और खाना खा लें, खुद भी खाएं और मुझे भी खाने दें। ये तेज कदर हॉट क्यों दिख रही है मुझे। हाय मेरी ननी जान। ये इस कदर हॉट और सेक्सी क्यों लग रही है। मेरा तो गला खुश्क हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ मैं। प्लीज ननी जान चुप। आई थिंक इसको मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इतने गंदे ख्याल क्यों आ रहे हैं मुझे, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। और तुम प्लीज ननी जान, प्लीज चुप कर जाओ, का शांत रहो, शांत रहो। ते मेरा हो गया है, मैं चलता हूँ। जंकुक, जंकुक रुके, बात तो सुने। ऐसे कैसे चले गए ये? इन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया, मैंने तो इन्हें एक नवाला लेते हुए भी नहीं देखा। ये ऐसे कैसे जा सकते हैं? ये ठीक तो है ना, कहीं बीमार तो नहीं हो गए?